तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा पंच के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज ज़्यादा मिले भाई, तो ये टाटा पंच आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी को अपडेट मिले हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फीचर्स काफ़ी तगड़ा मिल जा रहा है। बॉडी के हिसाब से इंजन में पावर वगैरह भी काफ़ी तगड़ी मिल जा रही है। और जहाँ बात भाई माइलेज की आ जाती है, तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 27 क्विंटल की माइलेज भी इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। और बजट को देखते हुए इस टाटा पंच का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपके हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 4 बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। यहाँ पे आपको फॉलो में हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। बटन दबाते ही आपका जो हेडलाइट और डीआरएल है वो ऑन हो जाता है। बाकी इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी के जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। स्मार्ट की का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिल जाता है कि जैसे कि मान लीजिए आप अपने गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से चाबी जेब में रखने के बाद इस बटन को जब आप दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। तो ऐसे कुछ आपको फायदे स्मार्ट की के जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जिसके सेंटर में आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाएगा। ड्राइवर पैटर्न के साथ यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। डीआरएल मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है। बॉडी के हिसाब से नो डाउट काफी बेहतरीन सा यहाँ पे हेडलाइट यूनिट मिल जाता है, जो कि प्रोजेक्टर है हैलोजन बेस्ड, जिसे आप लो बीम हाई बीम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड फॉग लैम्प भी जो है वो देखने को मिल जाता है। 187 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी भाई गाड़ी पूरी तरीके से तैयार है कस्टमर के हाथों जाने के लिए। यहीं ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा। अगर जो बारिश होती है तो ऑटोमेटिक वाइपर जो है वो चलने लगते हैं। बाकी और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सनरूफ जो है वो मिल जाएगा। सार्फिन एंटीना जो है वो भी दे दिया जा रहा है। रूफ रेल मिल जाते हैं। गाड़ी की जब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। खासकर भाई जो व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बो है ना, गाड़ी के लुक को काफी इनहेंस कर देता है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185 70 और 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। काफी स्टाइलिश आपको व्हील कवर जो है वो दे दिया जा रहा है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। एबीएस सीबीडी, चेयर बैग, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे जो तमाम सेफ्टी फीचर होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर में आते हैं तो इस टॉप मॉडल में फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि इसका रिवर्स कैमरा, टाटा का लोगो, वाइपर, डिफोगर, हैमर स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ देखते हैं तो बॉडी के हिसाब से नो डाउट टेल लाइट यूनिट भी काफी बेहतरीन लगता है, जो कि आपको ट्रायर पैटर्न के साथ मिल जाता है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार आ जाती है, तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। तो सेफ्टी फीचर वगैरह का भी काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। बाकी रियर में ही है। बूट वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। और सबसे खास बात यह है भाई कि टाटा की कोई भी गाड़ी जब आप सीएनजी में लेते हैं तो सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। उसका सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है इस गाड़ी में आने वाला 2 सीएनजी सिलेंडर। तो 2 सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी यहाँ देखेंगे तो 210 लीटर का काफी बड़ा सा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है भाई, इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप सामने वाली सीट फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस डोर को बंद करने के लिए यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डोर हैंडल भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से आप ऐसे जो है वो बंद कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इस गाड़ी का ये वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी वगैरह भी इस गाड़ी की आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। गाड़ी के अंदर जैसे आप देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप गाड़ी के साथ एसेसरीज में सीट कवर लेते हैं तो ऐसे कुछ डिजाइन का आपको यहाँ पे सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं। फोन वगैरह को चार्ज करना हो तो केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बात लेगरूम हेडरूम की करते हैं तो यहाँ पे नो डाउट
थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम, सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप यहीं सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ भी जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी के अगर जो फ्रंट फेसिंग वगैरह को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। मैं जबरदस्त क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि इस गाड़ी में आने वाले फीचर्स, जो सारे फीचर्स इस वेरिएंट में ऑफर किए गए हैं, एक तरीके से आप इस गाड़ी को मिनी हैरियर या मिनी सफारी जो है वो बोल सकते हैं। क्योंकि भाई जो सारे फीचर्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह होते हैं ना, वो आपको सेम सफारी वाले जो है वो देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारे थीम मिल जाएंगे। कंट्रोल्स भी आपको चारों पावर विंडो का मिल जाएगा। बोतल वगैरह रख पाएंगे। अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। कई सारी यहाँ पे आपको बटन्स मिल जा रही हैं, जैसा कि सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो वो बटन मिल जाती है। पावर डोर लॉक्स हो गया, यहीं से आप फॉग लैंप जो है वो ऑन कर पाएंगे। गाड़ी को स्टार्ट और बंद करना हो तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और ऐसा कुछ आपको भाई यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे। मतलब फीचर्स के मामले में सारी चीजें आपके हिसाब से जो है वो दे दी जा रही हैं। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब गाड़ी को चलाते समय जब आप हाईवे वगैरह पे लेके निकलते हैं तो एक स्पीड में इस गाड़ी को सेट जो है वो कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाता है। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। MID भी नो डाउट काफी जबरदस्त आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से आप ले पाएंगे। बाकी और ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट एयरवेव के साथ साथ LED लाइट मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। सनरूफ खोलना हो भाई तो वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो ओपन होने लगता है और सनरूफ के बाहर का जो नजारा है आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। और जब सनरूफ खुली रहती है तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला पाएंगे। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो बीप आपको सुनाई दे रही है भाई, ऐसे ही पार्किंग सेंसर जो है वो आवाज करते हैं। और जब आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को किसी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। क्वालिटी के मामले में नो डाउट काफी अच्छी क्वालिटी का कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले सारी चीजें मिल जा रही हैं और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर मिल जाती हैं। डेली लाइफ में जब आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीजों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप 1000 लाइट ऑन कर सकते हैं। 2.AC इवेंट्स मिल जाते हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। नीचे देखते हैं तो ऑटोमेटिक LMS कंट्रोल मिल जाता है। टो लोड की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। एक आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, दूसरा आपको यहाँ USB पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। तो छोटी छोटी जगहों पर भाई काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। स्टोरेज हो गया 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। बाकी 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। और यहाँ देखेंगे तो आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट के साथ साथ स्टोरेज भी जो है वो देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स वगैरह को देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट इस वेरिएंट में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। आगे आते हैं तो प्रोजेक्टर मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाएगा, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल दे दिया जा रहा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल पर देखते हैं तो सनरूफ और भी कई सारी चीजें आपके हिसाब से काफी बेहतर जो है वो हो जाती है। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर ये जानेंगे कि प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और इस गाड़ी में आपको केवल एक ही इंजन मिलता है, 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करेंगे भाई तो यहाँ पे आपको CNG में पावर मिल जाएगी 72 bhp की और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ABS वाली यूनिट यहाँ
लगाई गई है। और अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 26 की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। नो डाउट देखेंगे तो इस गाड़ी में परफॉर्मेंस, फीचर या माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। आइए प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। और ये है टाटा पंच का एडवेंचर प्लस एस सीएनजी, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 9,14,890 रुपये। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको वहाँ पे 47,800 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे लगभग आपको 85,500 रुपये जो है वो पे करना रहेगा। 600 रुपये का फास्टैग पड़ जाएगा इस गाड़ी के साथ। और जब आप इस गाड़ी को EMI पे लेते हैं तो 400 रुपये का एफिडेविट जो है वो पड़ जाता है। और एसेसरीज के तौर पे अगर आप सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी सामान लेना, अगर जो आप कोई भी सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 18,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है टॉप मॉडल की 10,66,000 रुपये की। और आज के टाइम पे भाई आफ्टर जीएसटी के बाद इस गाड़ी में छोटे छोटे डिस्काउंट मिला के लगभग 60 से 62,000 रुपये का काफी तगड़ा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप डिस्काउंट माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,04,000 रुपये की। 10 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट जहां बात सीएनजी किया जाती है, माइलेज किया जाती है, तो वो चीज आपको यहाँ पे काफी परफेक्ट मिल जा रही है। अगर जो आप फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट फीचर्स के मामले में भी आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स ऑफर किए गए उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।